दोस्तों ये हमारे पास डेसिमल मल्टीप्लिकेशन पार्ट 2 है। हमारे पास 4.5 ज़रब 2.5 के दो सिंपल वे हैं। पहला जो मेथड हमारे पास है फर्स्ट मेथड, वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट मेथड हमारे पास ये है कि 4.5 ज़रब 2.5, इसकी क्या करें, इशारिया ख़त्म करें, 1 लगाएं और 5 की जगह 0, इसकी इशारिया ख़त्म करें, 1 लगाएं और 5 की जगह 0 आ जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 45/10 हो जाएगा और अगला हमारे पास 25/10 हो जाएगा। अब क्या करें, 5 पर डिवाइड करें, 5 दूने 10 और 9 5 45, और इधर हमारे पास 5 दूने 10 और 5 5 25 हो जाएगा। मज़ीद अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 5 45 हो जाएगा और 2 दूने 4 हो जाएगा, तो ये 45/4 आ जाएगा। और 45/4 को अगर आप मज़ीद क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 45 को अंदर लिख लें, 4 को बाहर, 11 4 44, और हमारे पास 1 बचेगा, इशारिया लगाएं 0, और 4 दूने 8 आ जाएगा, और फिर हमारे पास 2 आ जाएगा, इशारिया पहले से मौजूद है, 0 लगाएं और 4 5 20 हो जाएगा। हमारे पास 11.25 इससे आंसर आ जाएगा, 11.25। ठीक हो गया है। एक मेथड तो ये है, और जो दूसरा मेथड है उसे भी आप सीख लें कि दूसरा मेथड हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 2.5। अब इसे मल्टीप्लाई करें, 5 5 25, 2 हासिल, 5 4 20 और 2 22। फिर जब आपने वंस प्लेस को मल्टीप्लाई कर लिया तो इधर वंस प्लेस के नीचे 0 पुट कर लें, और 2 5 10, 1 हासिल, 4 दूने 8 और 1 9। इसी तरह आप इसे क्या कर लें, ऐड कर लें, 5 इसी तरह आ जाएगा, 2 इसी तरह आ जाएगा, 2 और 9 11 आ जाएगा। ठीक हो गया है। अब आपने यहाँ पे गिनना है, इधर वंस प्लेस के एक प्लेस के बाद इशारिया है तो ये 1 हो गया है, जमा इधर भी एक प्लेस के बाद इशारिया है तो ये 1 हो गया, 1 जमा 1 2, तो इधर आपने 2 हिस्सों के बाद इशारिया लगा लेना है, तो इधर 2 हिस्सों के बाद इशारिया लगाया, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ गया है वो 11.25 हमारे पास आंसर आ गया है, जो कि बिल्कुल सेम है इस आंसर के साथ। दोस्तों आपने ये दोनों तरीके सीख लिए होंगे। जो तरीका आपको अच्छा लगे आपने उसी तरीके पे इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। मैं तो कहता हूँ कि ये तरीका आसान भी है और आप इस तरीके से आसानी के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये तरीका आप क्या करें, इस पर अप्लाई करें। अब एक और क्वेश्चन इसी तरीके पे हम हल करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास डेसिमल मल्टीप्लिकेशन पार्ट 2 में हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 12.57 ज़रब 0.23। तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 12.57 ज़रब 0.23। अब हम वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 7 21, 2 हम हासिल लाएंगे, 3 5 15 और 2 17, 1 हासिल आ जाएगा, 3 दूने 6 और 1 7 और 3 एकम 3। वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करने के बाद इधर वंस प्लेस के नीचे 0 पुट कर लेंगे, 7 दूने 14, 1 हमारे पास हासिल आ जाएगा, 2 5 10 और 1 11, 1 हासिल आ जाएगा, 2 दूने 4 और 1 5, और इस तरह 2 एकम 2 आ जाएगा। अब अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास तमाम टर्म 0 आ जाएगा, इससे हमारे पास कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 1 जमा 0 1, 7 जमा 4 11, 1 हासिल आ जाएगा, 1 और 7 8, 8 और 1 9 आ जाएगा, 3 और 5 8 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। इसी तरह अब आपने यहाँ पे गिनना है कि कितने हिस्सों के बाद इशारिया है, 1 और 2, इधर 2 हिस्सों के बाद इशारिया है, जमा इधर भी 2 हिस्सों के बाद इशारिया है, तो 2 जमा 2 4। आपने टोटल इधर 4 डिजिट के बाद इशारिया लगाना है, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट के बाद इशारिया लगाया तो आपके पास इसका आंसर आ गया है 2.8911। ये आपके पास इसका आंसर आ गया है, ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने डेसिमल मल्टीप्लिकेशन से सीखा होगा कि किस तरह आप डेसिमल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं डेसिमल डिजिट के साथ।
सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, कमेंट भी अच्छा सा कर दें, और जैसे आप सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करते हैं तो उसके साथ बेल का आइकन आएगा, बेल के आइकन पे क्लिक करें, 3 ऑप्शन आएंगे, सबसे ऊपर ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको उसका बर वक्त नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।